सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं भगवद गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्धन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज़ जिससे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्जुन बोल रहे हैं, पहला अध्याय चल रहा है, 24, 25, 26, 27वां दोहा, 28वां श्लोक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख के मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। विंग का उत्तरार्ध और हाथ से गांडू धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। स्वजन समुदाय को जब देखा फिजिकली रूप से युद्ध के लिए खड़े हैं तो बहुत ही परेशान हो गए, शोक युक्त हो गए जाकर के। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीव से भी क्या लाभ है। ऐसे जीवन से भी हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन को की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। वस्तुतः देखा जाता है, परिवार के लोग यदि दुश्मन बन जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा हो जाता है जीवन के लिए। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हालांकि वह धर्म पे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन क्योंकि सज्जन है इसलिए उसको लग रहा कि इनको मार के क्या मिलेगा। वस्तुतः शरीर के अंदर ही जो इंद्रियां हैं वो भी स्वजन हैं और इनका जब प्रकोप होता है तो पूरे शरीर को हिला के रख देती है।